नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून अभिभाषण हंगामे के साथ सत्र का आगाज। भू कानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाया जाएगा दामी। हरिद्वार 3 विधायकों से पैसा मांगने वाले 2 हुए गिरफ्तार। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट इलाहाबादिया का बयान शर्मिंदा करने वाला। कोलकाता कुंभ पर ममता बनर्जी के विवादित बयान से उठा बवाल। देहरादून प्रदेश में हर व्यक्ति चिरंजीवी युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड में डिजिटल और पेपरलेस हुई विधानसभा। कांग्रेस विधायकों की बेल व आधे घंटे नारेबाजी। पौड़ी की लवाली झील में डूबने से 11वीं के छात्र की हुई मौत। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से युवती घायल। तिलवाड़ा से लगे मैठाणा गांव में युवक की संदिग्ध हालत में मौत। नई टेहरी भागीरथीपुरम के व्यापार मंडल अध्यक्ष बने सूरवीर पवार। पुरोला के आराकोट बांगड़ में पेयजल को तरसे लोग। पौड़ी के अमरकोटी गांव में पेयजल किल्लत। धनसाली में अपर निदेशक शिक्षा ने स्कूलों का लिया जायजा। गैरसैंण में विधानसभा सत्र न होने पर लोगों में गुस्सा। श्रीनगर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 5 बाइकें हुई सीज। पुरोला रवाई बसंतोत्सव मेले में उमड़े ग्रामीणों की भीड़। पौली पालिका बोर्ड बैठक में कई प्रस्ताव हुए पारित। श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर को पर्यटन सर्किट से जोड़ने का कार्य शुरू। हरिद्वार कांग्रेस के हंगामे के बाद बैठकों में अनाधिकृत लोगों का प्रवेश हुआ बंद। ज्वालापुर और सहदेवपुर में आज रहेगी बिजली कटौती। हरिद्वार के भीमगोड़ा में पेयजल टैंकी हो गया अब चालू। हरिद्वार में 22 से 28 फरवरी तक हॉकी चैंपियनशिप। रोड की परीक्षा के दिनों में डीजे पर लगाम लगाने की मांग। रोड की भूमि कृषि संरक्षण अधिकारी उत्पीड़न का आरोप लगाकर कर्मचारियों ने किया हंगामा। रोड की तहसील में रजिस्ट्री कराने आई युवक का दिन दहाड़े अपहरण। हल्द्वानी एसटीएस में भर्ती काशीपुर का बंदी चकमा देकर भागा। रुद्रपुर सितारगंज में फर्जी बीटीसी डिग्री वाले 2 शिक्षक हुए बर्खास्त। रुद्रपुर खटीमा में प्रीपेड मीटर के खिलाफ खोला मोर्चा। धौले छेना में गुलदान ने 6 साल के बच्चे पर हमला कर किया घायल। काफड़ी कमेड़ा मोटर मार्ग को क्रमिक अनशन शुरू। अल्मोड़ा में शराब की दुकान के विरोध में पार्षदों ने खोला मोर्चा। गैराड़ बैंड धौलछेना लिंक रोड पर क्रैश बैरियर तो लगा दिए पर डामरीकरण भूले। अल्मोड़ा के एसएससी विश्वविद्यालय लापरवाही पर 3 प्रोफेसर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से हुए बाहर। शीतकालीन वेतन न देने पर अतिथि शिक्षकों ने जताया रोष। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा केंद्र में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रहेगा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित। पिथौरागढ़ में दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसी टैक्सी, 7 लोग हुए घायल। गंगोली अस्पताल में प्रसव के लिए पहुंची गर्भवती को किया गया रेफर। गंगोली हाट के नवोदय स्कूल में 23 बच्चे हुए बीमार। पार्टी के पेयजल योजना में धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी हुआ हिरासत में। चंपावत सहकारी समितियों में निर्विरोध बने 22 संचालक। पिथौरागढ़ में नाबालिग से दुराचार के दोषी को 15 साल की सजा। चंपावत में फिटनेस का कार्य निजी हाथों में सौंपने पर टैक्सी यूनियन ने किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़ बनारस बोले जियो करें जारी। रामनगर में फर्जी तरीके से बनाए जा रहे आय प्रमाण पत्र। हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज के 2 मैनेजरों पर मुकदमा। हल्द्वानी में निगम ने मुनादी करा, अतिक्रमण हटाने को दिए 2 दिन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ ही मंगलवार को विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है। राज्यपाल ने धामी सरकार की पिछले साल की उपलब्धियों, जल्द साकार होने वाले प्रोजेक्ट का ब्यौरा पेश किया। राज्यपाल ने आह्वान किया कि हम सभी मिलकर उत्तराखंड को विकास के राह पर आगे ले जाएंगे। पूर्वाह्न 11 बजे विधानसभा मंडप में राष्ट्रगान के साथ अभिभाषण की शुरुआत हुई। राज्यपाल के बोलना शुरू करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस के 15 विधायक विरोध करते हुए बेल में आ गए। उन्होंने सत्र अवधि को कम रखे जाने का विरोध किया, उसे बढ़ाने की मांग की। इस दौरान वे राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते रहे। यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन काफे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और विधायक अनुपमा रावत, सदन मदन बिष्ट आदि ने कहा कि सरकार सदन में चर्चा से बचना चाहते हैं। प्रदेश कई ज्वलंत मुद्दों से जूझ रहा है। जनता के सवालों से बचने के लिए सरकार सत्र को खत्म करने चाहती है। विपक्षी हंगामे की भी
राज्यपाल ने अपना संबोधन जारी रखा। अपने 18 पेज के अभिभाषण को राज्यपाल ने धारावार बोलते हुए 58 मिनट में पूरा किया। राज्यपाल ने कहा कि हमारा युवा प्रदेश सभी के सहयोग से समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड की ओर तेजी से अग्रसर है। राज्य ने वर्ष 2024-25 में कई उपलब्धियां हासिल की है। राज्यपाल ने समान नागरिकता संहिता का प्रमुखता से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उसे लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उसे जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्ति नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाई है। राज्यपाल ने दंगा रोधी कानून, उत्तराखंड के लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, ऑपरेशन स्माइल, राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन का भी उल्लेख किया। इस बीच सुनवाई न होते देख विपक्षी विधायक अभिभाषण का बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर चले गए। सुदीन धामी ने कहा कि विपक्ष सदन में हंगामा कर जनहित के मुद्दों पर चर्चा से भाग रहा है। सरकार जनभावनाओं अपेक्षाओं को पूरा करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। भू कानून भी जनभावनाओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। विधानसभा में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भाजपा सरकार वो सभी काम कर रही है जो जनभावनाओं के अनुरूप है। दूसरी ओर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। उन्होंने कहा कि सदन का संचालन पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। विपक्ष एक ओर सदन की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है, दूसरी ओर हंगामा कर समय खराब किया जा रहा है। जो समय राज्य के असल मुद्दों पर चर्चा में लगाना था उसे विपक्ष बर्बाद कर रहा है। सदन में महिलाओं विधायक भी मौजूद रहती है और पूरा राज्य कार्रवाई को देखता है। ऐसे में कांग्रेस विधायकों का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। पीपल्स विधानसभा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्पीकर ऋतु खंडूरी की मौजूदगी में मंगलवार को विधानसभा में ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया गया, जिसके बाद अब इस बार का बजट सत्र नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जाएगा। दरअसल केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से पिछले काफी समय से विधानसभा को पेपरलेस करने की कार्रवाई चल रही है, जिसके तहत अब काफी हद तक विधानसभा को पेपरलेस किया जा चुका है। हालांकि विधायकों की सुविधाओं को देखते हुए इस बार 100% पेपरलेस विधानसभा नहीं है, लेकिन अगले कुछ सत्रों के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा से समय की बचत के साथ ही पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा और कई विधायक मौजूद रहे। पौड़ी के गंगवाड़शु घाटी की वाली झील में मंगलवार को नहाने के 11वीं के छात्र की डूबकर मौत होगी। हादसे की सूचना मिलने पर सबसे पहले मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। ग्रामीणों की सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान डूबे युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची और झील में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं झील के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से झील के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। गंगवाड़शु के राजस्व निरीक्षक दीपक बेलवाल ने बताया कि मंगलवार को दोपहर को ग्राम प्रहरी बौंसरी प्रदीप सिंह राणा ने सूचना दी कि पौड़ी से 2 युवक लवाली झील में नहाने गए थे। 16 साल के अखिलेश पुत्र पीताम्बर लाल निवासी डूबकर मौत हो गई है। ग्रामीणों द्वारा रेस्क्यू कर शव को झील से बाहर निकाला गया है। बताया कि मौके पर जाकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी भेजा गया है। गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से इतर देहरादून में आयोजित होने के विरोध में गैरसैंण के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में वीरचंद गढ़वाली की प्रतिमा के सम्मुख एक दिवसीय उपवास किया है। कांग्रेसी 11 बजे वीरचंद गढ़वाली की प्रतिमा में माल्यार्पण किया। वो उपवास पर बैठ गए। नगर पंचायत गैरसैंण अध्यक्ष मोहन भंडारी का कहना था कि सरकार को गैरसैंण के नाम पर ठंड लग रही है, जिस कारण उन्हें नियम के विरुद्ध ग्रीष्मकालीन राजधानी में बजट सत्र चलाने के बजाय देहरादून में बजट सत्र कर रही है। कहा कि यदि बजट यहाँ होता तो कई छोटी मोटी समस्याओं का भी कुछ हद तक समाधान हो जाता। उपवास रखने वालों में कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष दान सिंह नेगी, सरोज शाह, मंजू बिष्ट, मोहनलाल टमटा, मोहन पंत आदि शामिल रहे। चंपावत जिले में सहकारी समिति के संचालक के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। जिले की 22 समितियों में सभी संचालक निर्विरोध चुने गए। चंपावत समिति में 11 संचालक उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। जिले के एकमात्र बंजगांव समिति में संचालक समिति के चुनाव नई तिथि घोषित होने के बाद होंगे। चंपावत जिले में कुल 23 सहकारिया समितियां हैं। इसमें से 22 समितियों के संचालकों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। हर समिति में 11-11 वार्ड हैं। चंपावत समिति में हर वार्ड में 2-2 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया था, लेकिन सभी 11 वार्ड के एक उम्मीदवार ने मंगलवार को नाम वापस ले लिया, जिसके बाद इस समिति में सभी संचालक निर्विरोध चुने गए, जबकि शेष समितियों के सभी संचालकों का निर्वाचन पूर्व में ही हो चुका था। एकमात्र बांजगांव समिति ने संचालकों का चुनाव नहीं हो सका। इस वजह से ये समिति अस्तित्व में नहीं आ सके। यहाँ सिर्फ एक वार्ड में ही संचालक ने नामांकन कराया था, जिस वजह से यहाँ कोरम पूरा नहीं हो सका था। समिति में कोरम पूरा करने के लिए न्यूनतम 6 संचालकों का चुनाव होना अनिवार्य है। अब सहकारिता निर्वाचन प्राधिकरण बांजगांव समिति में चुनाव की नई तिथि घोषित करेगी, जिसके बाद यहाँ संचालकों का चुनाव होगा। सीमांत
पिथौरागढ़ में फायर सीजन शुरू होने के बावजूद वन पंचायतों को उपकरण व आर्थिक सहायता न मिलने से सरपंच सड़क पर उतर आए हैं। मंगलवार को लोगों ने प्रदर्शन कर आक्रोश जताते हुए कहा कि बगैर उपकरण के किस तरह पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। नगर के टकाना स्थित कलेक्ट्रेट में वन पंचायत संगठन के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पांडे के नेतृत्व में लोग एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि जिले भर में 1633 वन पंचायतों में लगातार विपदाएं आ रही हैं। आग के साथ जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, लेकिन सरकार वन पंचायतों की कोई मदद नहीं कर रही। कहा कि उनके पास उपकरण तक नहीं है। उन्होंने डीएम को ज्ञापन देते हुए शासन प्रशासन से आपदा मद से वन पंचायतों को आर्थिक सहायता उपकरण देने की मांग की है। यहाँ अर्जुन प्रसाद, भुवन जोशी, शेखर भट्ट, शंकर खड़ायत, ललित सिंह, भूपेंद्र सिंह सोन आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा नगर स्थित स्वामी विवेकानंद द्वार के पास देसी शराब की दुकान के खिलाफ मंगलवार को नगर निगम के सभासदों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने मेयर अजय वर्मा को ज्ञापन सौंपकर शराब की दुकान हटाने की मांग की। अन्यथा सभी लोगों के साथ लेकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मेयर से मिलने पहुंचे पार्षदों का कहना है कि अल्मोड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी रही है। उसी नगरी में स्थित स्वामी विवेकानंद प्रवेश द्वार पर देसी शराब की दुकान खोल दी गई, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों और बुद्धिजीवियों में सांस्कृतिक नगरी की छवि धूमिल हो रही है। इसके अलावा शराब की दुकान होने से यहाँ आए दिन हुड़दंग और असभ्यता का माहौल बना रहता है। यहाँ भी से युवा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शाम के समय बुजुर्गों महिलाओं के यहाँ स्थान असुरक्षित हो गया है। पर्यटन स्थल को शराब का अड्डा बना दिया गया, जिसे किसी भी हाल में बर्खास्त नहीं किया जाएगा। पार्षदों ने मेयर से अपील की कि देसी शराब की दुकान इस दुकान के अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, जिससे नगर की पहचान को बचाया जा सके। गैराण बैंड धौलचिना लिंक मोटर मार्ग पर सड़क से बचाव के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से क्रैश बैरियर तो लगाए गए, लेकिन विभाग सड़क पर डामरीकरण करना भूल गया। सड़क बनने के लंबे समय बाद भी अभी तक सड़क पर डामरीकरण न होने से लोग परेशान हैं। गैराण बैंड धौलचिना लिंक मार्ग काफ़ी पुराना मार्ग है, लेकिन अब तक इस पूरी सड़क पर डामरीकरण ना हो सका है। 14 किलोमीटर लंबे इस सड़क में मात्र 6 किलोमीटर पर डामरीकरण बिछाया गया है। वहीं अब इस 6 किलोमीटर में भी अब डामर जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। डामरीकरण न होने से स्थानीय लोगों को दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क पर दुर्घटना से बचाव के लिए क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, लेकिन डामरीकरण न होने से सड़क की हाल बदहाल है, जिससे सड़क पर दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। लोगों का कहना है कि इसके बाद बने मोटर मार्गों में डामरीकरण हो चुका है, लेकिन विभाग की ओर से सड़क की सूत नहीं ली जा रही। महेश पाटियानाल, गोपू सिंह बिष्ट आदि लोगों ने जल्द से जल्द सड़क पर डामरीकरण करने की मांग की है। अल्मोड़ा एसएससी विश्वविद्यालय उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले प्रोफेसर पर सख्त रुख अपना रहा है। विश्वविद्यालय के ऐसे 3 प्रोफेसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह प्रोफेसर अब विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं कर सकेंगे। एसएससी विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच सही से न होने पर अक्सर छात्र छात्राओं में नाराजगी रहती है। छात्रों का कहना है कि उन्हें उनकी मेहनत के मुताबिक अंक नहीं दिए जाते। सत्र 2023-24 में भी कई छात्रों के से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पर सवाल उठाए गए थे। अंक कम आने पर छात्रों ने सूचना के अधिकार के तहत उत्तर पुस्तिका मंगाई थी। उसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से फिर से इन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा गया था। जांच के बाद विश्वविद्यालय ने पाया कि 3 प्रोफेसरों की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में लापरवाही बरती गई है। सामने आएगी किसी को भी ज़्यादा तो किसी को कम अंक दे दिए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक इन प्रोफेसरों की ओर से छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को सही से नहीं जांचा जाता। अब विश्वविद्यालय की ओर से इन 3 प्रोफेसरों पर कार्रवाई की गई है और मूल्यांकन से उन्हें बाहर कर दिया गया है। अब यह प्रोफेसर विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं कर सकेंगे। अल्मोड़ा के भैंसियाछाना ब्लॉक के ठिकलना गांव में वन भूमि पर अवैध निर्माण और पहाड़ चीट कर खनन सामग्री निकालने के मामले में प्रशासन ने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है। मामला वन पंचायत की भूमि का होने के कारण अब जुर्माने और अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता यानी सरपंच के जिम्मे है। लेकिन अगर किसी कारणवश सरपंच ने कार्रवाई नहीं की तो वन विभाग स्वयं एक्शन लेगा। एक वायरल वीडियो में गांव में अवैध खनन और करोड़ों के भंडारण के साथ वन भूमि पर अवैध रूप से भवन निर्माण की पोल खोल दी थी। इससे पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। मामला भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और निवर्तमान प्रधान से जुड़ा होने के कारण लोगों में कार्रवाई को लेकर संशय बना हुआ है। वहीं कार्रवाई होने के बाद आरोपी पक्ष की ओर से सोमवार रात तक बैठकें बुलाई गई। बताया गया कि अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो गांव के कई लोग उसकी जद में आएंगे। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता सरपंच से मामले में सुलह करने की बात कह गई है। वहीं वन विभाग का कहना है कि वन पंचायत सरपंच होने के नाते पहली कार्यवाही शिकायतकर्ता की ओर से की जाएगी। सरपंच के अतिक्रमण हटाएगा और जुर्माना भी ठोकेगा। इसके बाद 3-4 दिन का समय दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश सरपंच कार्रवाई नहीं करता तो वन विभाग स्वयं एक्शन लेगा और कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी एसटीएच की जांच दरों के दाम बढ़ने का असर जांचों पर पड़ रहा है। रेडियोलॉजिस्ट की जांच कराने वालों की संख्या आधी हो गया। एसटीएच में इसी माह से रेडियोलॉजी के दाम 3 से 5 गुना तक बढ़ चुके हैं। पहले जहां अल्ट्रासाउंड के लिए लंबी लाइन लगी रहती थी, उसके आरोपी मरीज आधे हो गए हैं। एसटीएच में
रोज करीब 60 अल्ट्रासाउंड हुआ करते थे, अब उनकी संख्या मात्र 30 से 35 पहुंच गई। अक्सर जहां रोज 450 से ज़्यादा होते थे, उनकी संख्या भी 275 के आसपास पहुंच गई है। जांचों के दाम बढ़ने पर रेडियोलॉजिस्ट की जांच कराने वाले मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है। हालांकि केंद्रीय लैब में होने वाली जांच कराने वाले मरीजों की संख्या कम नहीं हुई है।